हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले आप जानते हैं कि क्या बोलने वाले हैं और फिर इसके बाद तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, तो पिछला क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या बताया था, उसने बताया था हाइब्रिडाइजेशन। पिछला क्लास में जो हमने लेक्चर में बताया था उसने बताया था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको रिपीट कर देते हैं थोड़ा बहुत। और आज हम जो आगे लेक्चर पढ़ेंगे तो इसमें आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि एसपी होता है। हमने एसपी को देखा, sp2 को देखा, sp3 को देखा, sp3d2 को डी देखा, sp3d2 को भी देखा। तो पिछला क्लास में हमने sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 को देखा। तो इसका शेप कैसे बनता है, कैसे ओवरलैप आने कितना एंगल होता है, तो इस सब के बारे में हमने पिछला क्लास में जिक्र किया था, आने पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पढ़ेंगे, पहला sp पढ़ेंगे, sp2 पढ़ेंगे, sp3 पढ़ेंगे। तो ये सब जो होता है एक दूसरे के साथ मिलकर जो ओवरलैप करता है यानी बॉन्ड बनाता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, तो उसी को हम आज आगे पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत पिछला क्लास का रिवीजन करा देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में बोला था कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी, यानी कि जो उसका एनर्जी होगा वह सेम होगा, सेम होना चाहिए, और फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा चलेगा। तो उसी को हम इंटर में हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि जो sp होता है, sp2 होता है, तो सब कैसे होता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चलो टाइप्स को नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि sp क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन। देख लेना पड़ेगा कि आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं उसको। हाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट sp हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करेंगे कि जो sp का शेप होता है वह कैसे होता है। हमने बताया था कि यदि हम s का शेप बनाते हैं तो क्या बनता है, स्फेरिकल बनता है, प्लस यदि हम p का शेप बनाएंगे तो डबल में बनता है। तो जो दोनों ओवरलैप करता है तो ओवरलैप में कैसे बनता है, ओवरलैप इस प्रकार से बनता है, ओवरलैप, और यहाँ पर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है। यदि हम इसको बाद में देखना चाहेंगे तो बाद में इसका जो शेप होता है वह इस प्रकार से हो जाता है, दोनों अलग हो जाता है। तो खैर उतना जानकारी नहीं जानना है, तो इतना ही समझिए कि जो इस प्रकार से शेप होता है इसको हम एस के नाम से जानते हैं, इसको पी के नाम से जानते हैं। तो यदि हम कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे तो एग्जांपल में कैसे समझेंगे, हम बताया था कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एंड लेटरल में करता है लेटरल ओवरलैपिंग करता है तो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो खैर इस सब को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि यदि हम कुछ एग्जांपल के साथ इसका समझते हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम कि BeCl2। तो BeCl2 का जो हम इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में दर्शाएंगे, तो BeCl2 को sp हाइब्रिडाइजेशन में हम कैसे दर्शाएंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करना होगा, BeCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो हो जाएगा किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी 4 होता है, तो हो जाएगा 2s 1s 2s 2, और इसका जो p ऑर्बिटल होता है वह क्या होता है, p ऑर्बिटल खाली रहता है, यानी sp2p हो जाएगा। तो यदि हम इसका ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कराने समय हम s को हटा देते हैं और p को ही लेते हैं। तो जो p में बनेगा वह p में कितना घर बनेगा, यानी 3 घर बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो यदि हम इसका
हो गया किसका, बी का। और यदि हम सी एल का बात करते हैं, BeCl2, तो यदि हम Cl का और Cl2 का बात करते हैं, तो यदि हम Cl का देखेंगे तो Cl में क्या हो जाएगा, Cl का जो, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1s2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5 इस प्रकार से होगा। तो यदि हम इसका ओवरलैप कराएंगे और फिर यदि इसका हम सबसे ऑर्बिटल में दिखाएंगे तो इस प्रकार से शो करेंगे, इसका 3s2 का हो जाएगा और 5 का 1 2 3 4 5, तो एक दूसरे के साथ जो दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा तो sp को शो करेगा। तो चलिए इसका हम यदि बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाएगा, एक दूसरे के साथ या कंबाइन करेगा। हमने बोला था कि BeCl2, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं B, यहाँ पर लेते हैं Cl और एक Cl को यहाँ लेते हैं, तो जब दोनों बनाएगा तो B बनाएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा HCl में और इसके साथ करेगा, और जो Cl रहेगा तो Cl भी एक दूसरे के साथ बनाएगा, तो Cl भी एक बॉन्ड इधर बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा और एक यहाँ पर बनाएगा, इस प्रकार से बनाएगा। तो जो दोनों इस प्रकार से बना, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन किसका, Cl का, और एक इलेक्ट्रॉन, मार्कर कहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन Be का, फिर एक इलेक्ट्रॉन Cl का, Be का, एक इलेक्ट्रॉन Cl का। तो जो इस प्रकार से बॉन्ड बना, तो इस प्रकार से कैसे बना, Cl BeCl, यानी कि BeCl2। तो जो इस प्रकार से एंगल बनता है वह एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो जो BeCl2 का फॉर्मेशन होता है वह इस प्रकार से होता है। यदि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ अलग मॉलिक्यूल का अनिल ले लेते हैं, CO2 का ले लेते हैं अगला एग्जांपल। तो यदि हम CO2 का देख लेते हैं, अगला एग्जांपल में यदि हम CO2 का देखते हैं तो CO2 कैसे बनेगा, CO2 को बनने के लिए इसके कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यदि हम इसका पहले क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2 4 2 6। तो चलिए इसका हम यदि ऑर्बिटल्स को शो करेंगे तो इसके साथ s2 हट जाएगा और यहाँ पर बनेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और P में यहाँ पर बनेगा। ठीक, अब यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इसका एक्साइटेड करवाते हैं तो कार्बन का जो एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम उधर भगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इसके पास चल गया, यानी एक्साइटेड करा दिए। तो यदि हम इसका बनाते हैं तो ये जो बनाएगा बॉन्ड एक दूसरे के साथ, वह कैसे फॉर्म करेगा उसको समझिए और देखिए। तो जो C था वह C बीच में होगा और एक वो इधर होगा, वो भी क्या होगा, CO2, वो भी इधर होगा। तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाना चाहिए तो आने की इसके साथ इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, इस तरह बनाएगा यानी एक दूसरे के साथ। तो इसके साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पर और एक ओवरलैप करेगा वो इसके साथ, इस प्रकार से बनाएगा। तो यदि हम इसका ओवरलैप करवाना चाहेंगे और यदि हम ऑक्सीजन का देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को यदि हम देखेंगे तो 2s2 2p4 हो जाएगा, यानी कि एक घर इसका भी बच जाएगा। तो चलिए यदि हम इसका करवाते हैं तो एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेगा तो एस एक्सिस के साथ किया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भी और एक ऑक्सीजन का, एक इसका और एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ से जो दो बॉन्ड बनाया और क्या फॉर्म किया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। और यदि हम
आगे देखना चाहेंगे तो जो एक दूसरे के साथ या किसके साथ करेगा, यानी कि एक लेटरल के साथ करेगा यानी हेड टू हेड करेगा, और इसके साथ हेड टू हेड करेगा। तो हमने बताया कि जो हेड टू हेड ओवरलैप करता है वह पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो लेटर एक्सियल के साथ ओवरलैप करता है तो वह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यदि हम इसका बनाना चाहेंगे, जो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल का यदि हम स्ट्रक्चर का देखेंगे तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी जो होता है वह क्या होता है, लीनियर शेप का होता है। और जो यदि हम एंगल को देखेंगे तो एंगल भी हो जाएगा 180 डिग्री, समझा। तो इसका एंगल भी हो गया 180 डिग्री, शेप भी हो गया लीनियर। तो यदि हम इसका लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट कि लेटर आने की हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप फॉर्म क्या चीज़, पाई बॉन्ड एंड एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप फॉर्म क्या चीज़, सिग्मा बॉन्ड, एंड इसका भी पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट जब हेड टू हेड ओवरलैप के बारे में बात करते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैप में क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। और यदि एक्सियल ओवरलैप के बारे में बात करेंगे तो क्या बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, तो उसमें हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो यदि हम अगला कुछ टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो कोवैलेंसी होता है, यानी कि व्हाट इज कोवैलेंसी। तो स्टूडेंट आपने कभी कोवैलेंसी के नाम सुना होगा, यानी कि कोवैलेंसी, व्हाट इज कोवैलेंसी, किसी को पता है? नहीं पता है तो हम बताएंगे। कोवैलेंसी उसी को कहते हैं जब ऑर्बिटल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम फुलफिल करते हैं तो उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही कोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे कोवैलेंसी, कोवैलेंसी इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as the unpaired electron in an atom in which ground state or excited state is called कोवैलेंसी। कोवैलेंसी हमने क्या बोला कि इट इज डिफाइंड एज दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि किसी भी एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें वह ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी के नाम से जानेंगे। तो यदि हम कोवैलेंसी किसी का देख लेते हैं किसका, कार्बन का। यदि हम कोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा 2 4 और 2 6। यदि हम इसका कोवैलेंसी को गिनेंगे पी में कितना होगा, पी में 3 घर होगा। तो यदि हम इसका कोवैलेंसी का बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 2 होगा, और इसमें 1 2, यानी कि इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो यदि हम कोवैलेंसी के बारे में बात करेंगे, कोवैलेंसी बराबर क्या चीज़ 2 हो जाएगा। और यदि हम इसका किस में था, या ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में। और यदि इसी कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे, यानी कि एक्साइटेड, इसका यदि हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा 2s2 2p। 2 का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा
इस तरह से। अब यदि एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था इस प्रकार से, तो एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, इस ऑर्बिटल में कर देंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। और यदि हम एक्साइटेड स्टेट में करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब उठाकर उसमें किए तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देंगे और उसमें एक्साइटेड करा देंगे। तो इसी को हम एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो यदि इसका हम कोवैलेंसी को लिखना चाहेंगे, कोवैलेंसी के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो इसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी जो इसका कोवैलेंसी हुआ तो 4 हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, कोवैलेंसी को देखेंगे। तो हमें आशा है कि आप इस लेक्चर को अच्छे